हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपनी इस सेशन के पहले अध्याय में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है ये टी हाफ ई का कौन है और मुझे ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे ये कहता हूँ, मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं ये सुझाव क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूँ, वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले। बहरहाल, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए न पढ़ें। इसे तो इस तरह पढ़ें मानो आपकी पूरी जिंदगी इस पर निर्भर हो। फिर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हो, उसे जारी रखें। जो कारगर साबित न हो, उसे छोड़ दें। जाहिर है, इस मामले में मैं पूर्वग्रह का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यह बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है, जैसा शायद आप अब तक की जिंदगी में जान ही चुके होंगे। इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। कई बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सीडी या टेप्स सुने होंगे, कोर्सों में गए होंगे और रियल एस्टेट, शेयर बाजार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीकें सीखी होंगी। लेकिन क्या हुआ? ज्यादातर लोगों के मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उनमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई और इसके बाद वे जल्दी ही पुरानी स्थिति में लौट आए। आखिरकार एक जवाब मिल गया है। ये सरल है, यह नियम है और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित सेट नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान ले, चाहे जो कर ले, किसी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने ये रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, दोयमता या वित्तीय असफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है, इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें असफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं बताई हैं, जिनकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलों को बदल लें, ताकि आप भी अमीरों की तरह सोच सके और सफल हो सके। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यवहारिक कदम दर कदम रणनीतियां भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में हम स्पष्ट करेंगे कि हम में से हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की 4 मुख्य रणनीतियों की रूपरेखा भी बताएंगे। खंड 2 में हम ये जांच करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्य वर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यहाँ हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे, जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी पुस्तक में हम अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ई-मेल्स के चुनिंदा उदाहरण भी देंगे, जिन्होंने द मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में जबरदस्त सफलता हासिल की है। तो मेरा अनुभव क्या है? मैं कहाँ से आ रहा हूँ?
क्या मैं हमेशा से सफल था? काश ऐसा ही हुआ होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता नजर आती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था, हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या ये धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने ये साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ? चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था, उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों कड़का था? श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी? 22 इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थीं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था, इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात ये कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को भी मटियामेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी कि मुझ में इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में ये पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन, किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आए थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। ये तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक संतप्त परिजनों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हाव, मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार से उखड़ते पेंट को देखने में, उन्होंने आगे कहा। लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूंगा। ओह नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, हाव, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन अफसोस, मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं।
सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमजोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूं कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। दूसरी कोई भी चीज मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करके में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था, मैंने सीखा। बहरहाल, मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था। अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियां सीखीं, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की, ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिरकार मैंने कहा, इस बारे में उठापटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। चूंकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला, जो वहां खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीजा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था, मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं, जब तक कि मैं मिलियनेयर या इससे ज्यादा न बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नजरिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी। इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए, मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कही हर बात सच है। बहरहाल, अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा, जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? ओह, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। वो बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यावसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वे अपने साथ दोस्तों, पार्टनर्स और सहयोगियों को भी ला रहे थे। जल्दी ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा।
सो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियां सिखाने लगा। जब मैं अपने सेमिनारों में जाने के लिए महाद्वीप में हर तरफ यात्राएं कर रहा था, तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। दो लोग एक ही कमरे में पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियां सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है, उसके ठीक पास बैठे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है, ज्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने ये स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे महान औजार हों, लेकिन अगर आपके टूल बॉक्स, मैं इस वक्त अपने सिर की तरफ इशारा कर रहा हूं, में छोटा सा भी छेद है, तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था? मैंने धन और सफलता के अंदरूनी खेल पर एक कार्यक्रम तैयार किया, जिसका नाम है द मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव। जब मैंने अंदरूनी खेल टूल बॉक्स को बाहरी खेल औजारों से मिला दिया, तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। इस पुस्तक में आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके, यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या ये लगातार जारी रहने वाला सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूँ, मैं जो सिद्धांत सिखाता हूँ उनका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं और अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसाय आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज में भी हाथ डालता हूँ वो सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब ये है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट है। जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे, तो यही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। हमारे मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार की शुरुआत में ही मैं सहभागियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ सीखने आए हैं? ये थोड़ा चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जॉश बिलिंग्स ने कहा था, हम जो नहीं जानते हैं वो हमें सफल होने से नहीं रोकता है। इसके बजाय हम जो जानते हैं वो अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। ये पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में है। आपके लिए ये जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहां तक ले आए हैं जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों को सही या अपने लिए उचित मानते हों, लेकिन शायद वे ऐसे न हों। हालांकि मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें। इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों लोगों ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी जिंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात पर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वो फिसलकर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वह लटका रहा और आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वो लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है
जो मेरी मदद कर सकता हो? अंततः एक बहुत तेज गूंजती आवाज सुनाई दी, मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। ये सुनने के बाद वो आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः अपने आप सामने आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच अगेन वीडियो देखने के लिए। मैं इस किताब की पूरी सीरीज ला रही हूँ। धन्यवाद।